जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतना संघर्ष है, इतना मेहनत है, इतना जी तोड़ मेहनत है, मेहनत करने में शरीर टूट जाता है, लेकिन लास्ट में हासिल कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी हासिल नहीं होता है और आदमी टूटता ही जाता है, कर्ज में ही चला जाता है, हमेशा कर्ज में जाते जाते बेचारा एक दिन ऐसा आता है कि जिंदगी से उब जाता है और अंतिम में वो जान दे देता है। अब जिंदगी, ए भगवान, जिंदगी आपने दिया है जीने के लिए, तो जिंदगी में इतना कष्ट क्यों? आखिर कष्ट क्यों? और जब कष्ट देना ही है तो जिंदगी क्यों दिए? ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जो पूरा जीवन में कष्टमय बीता जिंदगी। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत लोग छठियारी मनाते हैं, उसका 6 दिन बाद पूरा जश्न का खुशी होता है उसका। चलो जश्न हो गया, छठियारी बीत गया, बहुत अच्छा। उसके बाद उसका नामकरण हो जाता है, नाम हो गया, मुजुट्ठी हो गया, स्कूल के पढ़ाई पढ़ा, मास्टर डंडा से मारा उसको, लड़कों ने चिढ़ाया उसको कि तुम काला है, तुम बौना है, तुम ठीक नहीं दिखता है, तुम हटो मेरे बगल से। भाई कष्ट नहीं तो क्या है? किसी तरह लड़का जो है सो, कोई भी लड़का पास होता है 10वीं, उसके बाद जाता है कॉलेज में नाम लिखाने, तो फीस इतना बता दिया जाता है कि उसको फीस नहीं दे पाता है लड़का। तो कष्ट नहीं तो क्या है? किसी तरह पढ़ने लिखने के बाद शादी होता है, शादी होने के बाद बीवी के साथ तू मैं, बीवी कहती है माँ सिखा रही है इसको, माँ कहती है बीवी सिखा रही है इसको। लड़का करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? लड़ते झगड़ते बच्चे पैदा हो जाते हैं। उस बच्चा को पैदा किया माँ बाप ने, उस लड़के ने, उस बच्चा को पालने के लिए पिता जो है बच्चा को और अपनी बीवी को छोड़ के गांव में और चला जाता है शहर काम करने के लिए कि मेरा बच्चा और मेरी बीवी ठीक ठाक रहे, मैं कमा के यहाँ से पैसा भेजूंगा। लेकिन जब परदेश जाता है वो कमाने के लिए, तो वहाँ भी जो है सो उसको टाइम से वेतन नहीं मिलता है। इधर बीवी फोन करती है बच्चा बीमार है, पैसा भेजो। वो बेचारा मजबूर हो जाता है, सहम जाता है कि सेठ हमारा पैसा नहीं दे रहा है, बच्चा घर में बीमार है। वो बेचारा कूड़ कूड़ के इस तरह माथा पकड़ के रह जाता है, लेकिन चाह के भी वो कुछ नहीं कर पाता है। ये कष्ट नहीं तो क्या है? ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? फिर वही रिसाइकल होगा, फिर उसका बच्चा उसी तरह पढ़े लिखेगा, फिर ऐसे चलेगा जिंदगी, फिर कष्ट होगा। अरे मरने के बाद भी जो है सो नहीं छोड़ा जाता है, मरने के बाद भी उसको ठीक से मजदूर का मिट्टी नहीं दे पाता है, लोग ठीक से जला नहीं पाता है। परदेश में मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा, उसका लाश घर तक नहीं आ पाता है। इसका क्या फायदा जिंदगी का? ऐसा जिंदगी क्यों देना भगवान? हे अल्लाह, हे ईसा मसीह, ऐसा जिंदगी क्यों देना जो लोगों को कष्ट दे जिंदगी में, जो दुख ही दुख हो हर जीवन में? ऐसे लोग क्या कर देते हैं? ऐसा कौन सा जन्म में पाप कर दिए होते हैं ये लोग, जो ये लोग को इतना कष्ट देते हो आप भगवान? अरे कष्ट देना है तो उनको दो कष्ट, जो भ्रष्ट बैठे हैं लोग, जो शोषण करते हैं दूसरे लोगों का, जो दूसरे का हक मारते हैं, उसको कष्ट दो। आप एक मजदूर को कष्ट देते हो, वो मजदूर के पास ना जगह है, ना जमीन है, ना रहने के लिए घर है, कुछ भी नहीं है उसके शरीर के अलावा, उसको आप कष्ट दे रहे हो। ये किस लिए भगवान? ये किस लिए? इतने बुरे होते हैं गरीब लोग कि वो हमेशा गलत करते हैं, हमेशा पिछले जन्म का पाप भुगतते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबको को पिछले जन्म का पाप धोना है यहाँ धरती पे आके। तो अमीर लोग जो इतना कर रहे हैं काम, इतना गलत कर रहे हैं अमीर लोग, हम लोग गरीब लोगों के साथ काम करवा करवा के मजदूर नहीं दे रहे हैं। वो लोग कौन सा पुण्य करके आए थे? वो लोग कौन सा पुण्य करके आए थे जो हम लोग का हक मारते हैं? वो भी ठाठ से चलते हैं, फॉर्चूनर गाड़ी में चलते हैं, क्रूजर लैंड में चलते हैं, लैंड रोवर में चलते हैं, 100 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं अमीर लोग। हम लोग को चप्पल नसीब नहीं चलने के लिए, साइकिल नहीं मिलता है। किस चीज के लिए? आखिर हम गरीब लोग किए क्या हैं?
जो जीवन में इस तरह का इतना कष्ट दिए हो। ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? ऐसे तो उठा लो सीधा गरीबों को। अगर गरीब से दिक्कत है आप लोग को भगवान, तो उठा लो गरीब को, अपने पास बुला लो सारे गरीब को। सारा काम जो है सो अमीर ही करेगा। कोई ऐसा गरीब नहीं है जो मेहनत नहीं करता हो। मेहनत करता है, उसको खाने के लिए भी नहीं होता है। दिन भर मेहनत करता है, शाम में सोचता है कि पता नहीं हमारे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कोई लाइफ है? वो सुबह खाता है, उसको सोचने में जो है खाना पच जाता है। और जिसको आप दिए हो वो खत्म नहीं कर पा रहा है धन दौलत। हम खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, और जिसको पैसा दिए हो वो जुआ खेल रहा है, वो शराब में उड़ा दे रहा है पैसा। ये क्यों? इस तरह का नीति क्यों अपनाते हो आप? ऐसा नीति तो नहीं है। धरती पे भेजे हो सबको, नंगा भेजे हो, 2 हाथ 2 पैर सबको दिए हो, उसी में अमीर बना दिए हो, उसी में गरीब बना दिए हो। क्या मामला है ये? आखिर क्या मामला है? सब एक जैसे आ रहे हैं धरती पर, और वो कौन सा तीर मार देता है जो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है? और हम लोग से ऐसा क्या गुनाह हो गया है? कौन सा सा तीर मारना बाकी रह गया हम लोग को, गरीबों को, जो गरीब भी बने जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्जा में चले जा रहे हैं। ऐसे लाभ का क्या? ऐसी लाइफ का क्या करेंगे हम लोग? बच्चे बोलते हैं आप कुछ नहीं करते हो। बच्चे हमारा संघर्ष थोड़े देख रहे हैं, बीवी हमारी संघर्ष थोड़े देख रही है कि हम ऊपर छत पे खड़ा होकर 10वां मंजिल में पेंटिंग कर रहे हैं दीवार का, और वहां से गिरेंगे तो सीधा मरना ही तय है। वो थोड़ी देख रहे हैं घर से बैठ के कि हम गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं, पीछे से को गाड़ी आएगा हाईवे से, और हाईवे पे हम टायर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी आए पीछे से मार के धक्का चला जाए। ये घर वाले नहीं देख रहे हैं। बिजली का तार बना रहे हैं, बिजली करंट पकड़ लिया, मर जाएंगे, घर वाले नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कष्ट क्यों? अगर घर का परिवार जो है, गरीब का परिवार, गरीब घर का बेटा बाहर चला जाता है काम करने के लिए, उसके चलते उस घर का सारा परिवार डिस्टर्ब रहता है। सारा परिवार को तकलीफ होता है। इधर बेटा दुखी में है, उधर उसका माँ बाप दुखी में है, उसका बीवी दुखी में है कि मेरा बेटा पता नहीं शहर में कैसा होगा। बेटा सोचता है मेरा घर में पता नहीं मेरा माँ बाप कैसा होगा, मेरी बीवी कैसी होगी। अब बेटा घर में रहेगा तो दिक्कत है, खाना नहीं मिलेगा किसी को। तो ऐसा क्यों? बड़े घर में तो आपने सबको साथ में रहने को लिए दिया है, दिन भर काम करते हैं आर बाहर जाके, और रात में सब एक सम्मिलित एक साथ में एक थाली में एक टेबल में जो है बैठ के खाना खाते हैं वो लोग। हम गरीबों का खाना क्या करते हो आप? एक बाहर शहर में अकेले खाता है, खाना रो रो के खाता है, थाली में भात लेता है, पानी को डाल के खाता है वो, और उसी का फैमिली गांव में खाता है खाना, परिवार से दूर होके, और खाना खाते समय भी परिवार को याद करता है। ऐसा क्यों? क्या इतना खराब है गरीब? इतना क्या बिगाड़ दिया गरीब? 100 मंजिल का दीवार आज बनाया है तो दीवार खड़ा किया है, घर बनाया है तो गरीब बनाया है। और 100 मंजिल का दीवार खड़ा करने वाला आदमी आज गरीब है, और उसमें जो रह रहा है वो अमीर हो गया। ऐसा क्यों? क्या इतने बुरे हैं गरीब? गरीब दूसरे के लिए दिल, जिगर, फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा जितना होता है सब निकाल के देने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन एक अमीर जो है ये सब नहीं देता है, उसको पैसा चाहिए। तो बड़ा तो गरीब है, लेकिन फिर भी गरीब को ही सता रहे हो। गरीब ने आपसे धोखा कर रहा है, न चोरी कर रहा है, न धाड़ी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, गरीब ईमानदारी से कमा खा रहा है, फिर भी गरीब इतना सता रहे हो क्यों? गरीब के साथ इतना अत्याचार क्यों? गरीब नाला में रहने के लिए परेशान है, गरीब के घर में पानी नहीं आ रहा है टाइम से, ऐसा क्यों? अमीरों यहाँ तो टाइम से पानी पहुंच जा रहा है। कौन है दोषी इसका? धरती पर रह रहे हैं वो लोग दोषी हैं कि ऊपर से जो देख रहा है, जो बनाया है लोगों को, वो दोषी है? इसका जिम्मेवार कौन है? जवाब चाहिए मुझे कि इसका जिम्मेवार कौन है, या इस तरह की हरकत क्यों हो रहा है? अमीर गरीब करके भेदभाव क्यों हो रहा है इतना? एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऑनलाइन ओला उबर रैपिडो जैसे गाड़ी चलाता है, और सुबह 4 बजे भोर से निकला रहता है, रात को 10 बजे रूम में जाता है, और कमाई करने में, गाड़ी चलाने में वो कहीं कोर कसर नहीं छोड़ता है, फिर भी 500 रुपया भी नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? और गरीबी में चला जाता है और कर्ज करके जो है सो गाड़ी का ईएमआई भरता है वो। ऐसा क्यों? गरीब के साथ ही क्यों? एक तो गाड़ी लेता है कर्जा करके, समूह से, महिला समूह से लोन लेकर के, उसके बाद किस्त चुकाने के लिए फिर महिला समूह से उसको लोन लेना पड़ता है। तो गरीब तो हमेशा के लिए और माइनस में जा रहा है और गरीबी में जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या भगवान को दिखता नहीं है कि भगवान ने जानबूझ के भेदभाव ऐसा कर रहा है कि तुम गरीब है तो हमेशा गरीब ही रहेगा, तुम कितनों कोशिश कर लो अमीर नहीं हो पाएगा? ऐसा क्यों भगवान? ऐसा क्यों गरीब के साथ हो रहा है? अमीर के साथ क्यों नहीं हो रहा है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाए, गरीब हो जाए? लेकिन देखने को तो मिलता है, फलाना यहाँ 75 करोड़ पकड़ाया रुपया, चिलाने यहाँ 60 करोड़ रुपया पकड़ाया, ढेकाने यहाँ 100 करोड़ रुपया पकड़ाया, और गरीब के यहाँ 1 रुपये का सिक्का भी नहीं मिलता है। 100 करोड़ पकड़ाया जिसके यहाँ, वो चैन से घूम रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं उसको। पुलिस ले जाएगा कि सीबीआई जांच करेगा कि सीआईडी जांच करेगा, कोई डर नहीं। लेकिन गरीब यहाँ 1 रुपया भी निकल जाए तो गरीब को डर रहता है कि पता नहीं 1 रुपया मेरे पास कैसे आया, और इसके चलते मुझे आज इतना सजा भुगतना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है 1 रुपये के चलते। आज जिसके यहाँ 100 करोड़ पकड़ाया उसका कुछ नहीं, वो ऐसा आराम से जिंदगी घूम रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्या भगवान आपने जानबूझ के बनाया? आज लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं, कर्ज में चले गए हैं, बाल बच्चे लेकर के, सब कोई जितने गरीब हैं, जब जिंदगी से तंग हो जाते हैं तो जाकर कुआं में कूद जाते हैं, पूरा फैमिली को लेकर के जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं कि अब हमसे जिंदगी सहा नहीं जाएगा, ये जिंदगी बहुत कष्टमयी है। ऐसा क्यों? क्यों गरीबों की जान लेने पर तुले हो आप? और शहरों में देखता हूं गरीब फैमिली के परिवार, गरीब लोग जो होते हैं, उनको देखा हूं हमेशा झाड़ू मारते हुए बाहर रोड के किनारे, पूरा बदन उनका मिट्टी मिट्टी, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, साफ करता है पूरा ग्राउंड को, पूरा वहां का मैदान जितना है साफ करता है पूरा। वहां जो बच्चे खेलने आते हैं अमीर वाले, वो अमीर हैं, वो अच्छे घर के हैं, और उसी चीज को हम साफ किए, सफाई किए, हमको 10,000 महीना मिलता है, और उसमें करोड़पति का बेटा आके खेलता है गेम, फुटबॉल, क्रिकेट। क्या गरीब इसलिए बना है कि दूसरे का झाड़ू मारे?
दूसरे का गुलामी करे? ऐसा क्यों भगवान? कभी गरीबों को ऊपर उठाओ, अमीरों को नीचे दबाओ। उलट कर तो देखो, ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोगों के पास अगर इसका जवाब है, आप लोग जानते हैं इस बात का जवाब जितना मैंने बताया वीडियो में, तो प्लीज हमारे वीडियो में आप बताइएगा कि इसका जवाब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग गरीबों के साथ। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।